कि अगर भोजन चबाया न जाए तो पेट शक्तिशाली हो जाएगा, और जो काम मुंह से कर रहे हैं वो काम भी पेट करने लगेगा। लेकिन इसके परिणाम बहुत घातक होंगे। पहली तो बात यह है कि मुंह जो है वो पेट का हिस्सा है, वो पेट से अलग चीज नहीं है, वो पेट की शुरुआत है। पेट और मुंह दो चीजें नहीं है, दो अलग चीजें नहीं है। मुंह पेट की शुरुआत है। तो कहां से पेट शुरू होता है, ये जिस आदमी से गुरजेफ की बात हुई उस दरवेश को कुछ पता नहीं। पेट कहां से शुरू होता है? पेट मुंह से शुरू हो जाता है। और अगर मुंह का काम आपने नहीं किया, उसका काम है और अनिवार्य काम है, अगर उसे आप छोड़ दें तो पेट उस काम को करने लगेगा। लेकिन उस करने में दोहरे नुकसान होंगे। एक नुकसान तो ये होगा कि शरीर का सारा काम बटा हुआ है, एक तरह का डिवीजन ऑफ लेबर है, श्रम विभाजित है शरीर में। अगर हम इस श्रम विभाजन को तोड़ दें और एक ही अंग से और काम भी लेने लगे तो वो अंग तो शक्तिशाली हो जाएगा, लेकिन जिस अंग से हम काम लेना बंद कर देंगे वो एकदम शक्तिहीन हो जाएगा। और पेट अगर बहुत शक्तिशाली हो तो आप एक पशु तो हो जाएंगे, बोले शक्तिशाली, लेकिन अगर मुंह कमजोर हो जाए तो आप मनुष्य नहीं रह जाएंगे, क्योंकि मुंह के कमजोरी के बहुत घातक परिणाम। क्योंकि मुंह के साथ हमारे मस्तिष्क के बहुत आंतरिक संबंध है, जैसे पेट के संबंध है वैसे मस्तिष्क के संबंध है। और हमारे मुंह के शक्तिशाली होने पर निर्भर करता है कि हमारे मस्तिष्क के स्नायु शक्तिशाली हो। तो जैसे एक आदमी की अगर गूंगा है, बोल नहीं सकता, तो उसके मस्तिष्क के बहुत से हिस्से सदा के लिए बेकार रह जाएंगे। गूंगा आदमी बुद्धिमान नहीं हो सकता, अंधा आदमी बहुत बुद्धिमान हो जाएगा। गूंगा आदमी इडियट हो जाएगा, उसमें बुद्धि विकसित नहीं होगी, क्योंकि उसके मुंह के साथ बहुत से उसके मस्तिष्क के जोड़ हैं। और मुंह के चलाने के साथ आपके पेट का चलना शुरू हो जाता है। अगर आप मुंह न चलाएं तो पेट का जो चलना शुरू होना है वो भी बहुत कठिन बात है। और हमारे मुंह के पास कुछ चीजें हैं जो पेट के पास नहीं है। हाँ साल, ये जो नहीं है पेट के पास, और उसके लिए उसे अतिरिक्त श्रम करना पड़े। और ये बात सच है कि कोई अंग अगर काम करे तो शक्तिशाली होता है, लेकिन अगर उसे ऐसा काम करना पड़े जो कि उसका नहीं है तो क्षीण होता है, क्योंकि उस पर अतिरिक्त भार है। और भी बड़े मजे की बात है कि पेट के बहुत से काम को जब हम विभाजित कर देते हैं, कुछ मुंह कर लेता है, कुछ पेट कर लेता है, तो हमारी जो ऊर्जा है, हमारी जो एनर्जी है, वो पेट पर केंद्रित नहीं हो पाती, वो पेट से मुक्त होना शुरू होती है। इसलिए जैसे आप खाना खाते नींद आनी शुरू हो जाती, क्योंकि आपके मस्तिष्क में जो शक्ति थी वो भी पेट अपने भीतर बुला लेता है। वो कहता है कि उसे भी काम में लगा देना है, क्योंकि खाना बहुत बुनियादी तत्व है जीवन के लिए। सोचना वगैरह गौण बातें हैं, इनमें पीछे लगेंगे, अभी पेट को पचा लेने दें। तो जैसे आप खाना खाते हैं वैसे ही मन सोने का होने लगता है। उसका कारण यह कि मस्तिष्क से सारी ऊर्जा वापस बुला ली गई। पेट पर जितना काम बढ़ेगा मस्तिष्क उतना कमजोर होता चला जाएगा, क्योंकि उसको उतनी ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी।
और जो नॉन एसेंशियल हिस्से हैं जीवन में वो उनसे खींच लेगा। मस्तिष्क जो है वो लग्जूरियस हिस्सा है, उसके बिना जानवर काम चला रहे हैं। वो कोई जीवित होने के लिए जरूरी हिस्सा नहीं है, लेकिन पेट जीवित होने के लिए जरूरी हिस्सा है। उसके बिना कोई काम नहीं चला रहा, वृक्ष भी काम नहीं चला सकता उसके बिना। तो वो बहुत इसेंशियल केंद्रीय तत्व है। तो हमारे मस्तिष्क वगैरह को शक्ति तभी मिलती है जब वो पेट से बचती है। अगर वो पेट में लग जाए तो वो मस्तिष्क को नहीं मिलती। इसलिए गरीब कौम के पास मस्तिष्क धीरे धीरे क्षीण होने लगता, विकसित नहीं होता, क्योंकि उसकी पेट पर सारी की सारी शक्ति लग जाती और उसके पेट से कुछ नहीं बचता कि वो कहीं और जा सके, शरीर के और हिस्सों में फैलाव हो सके। तो जितना हम पेट का काम कम कर दें उतना ही मस्तिष्क विकसित होता है। इसलिए जितना रिफाइंड फूड है, जिसको कि पेट को पचाने में कम से कम ताकत लगती है, उतना मस्तिष्क विकसित होता चला जाता है। इसलिए जिस दिन हम सिंथेटिक फूड ले सकेंगे, सिर्फ गोली आपने ली और आपका काम पूरा हो गया, उस दिन मस्तिष्क को इतनी ऊर्जा मिलेगी जितनी कभी भी नहीं मिली, और उस ऊर्जा के अनंत परिणाम होंगे। असल में पेट का काम नहीं बढ़ाना है, पेट का काम रोज कम करना है। अगर गौर से देखें तो जैसे जैसे नीचे उतरेंगे उतना पेट का काम ज्यादा पाएंगे पशु में। जैसे एक भैंस, वो 24 घंटे ही चबा रही है, 24 घंटे ही खा रही है, वो उसका पेट का काम पूरा नहीं हो पाता, इसलिए मस्तिष्क जैसी चीज की उसमें झलक नहीं मिल पाती। मनुष्य उतना ही विकसित होता चला जाएगा जितना पेट से ऊर्जा उसकी मुक्त होने लगे। अगर बहुत ठीक से समझें तो जिस दिन मनुष्य पेट से मुक्त होगा उसी दिन पशुता से मुक्त हो जाएगा। उस दिन के बाद उसको पशु होने का कोई अर्थ नहीं। और पेट, इसलिए पेट का काम बढ़ाना नहीं है, पेट का काम निरंतर कम करना है। उपवास का यही प्रयोजन है, क्योंकि पेट का काम कुछ देर के लिए बिल्कुल बंद हो जाए तो मस्तिष्क की पूरी शक्ति मिल जाती है। इसलिए उपवास के क्षण में मस्तिष्क में शक्ति का बड़ा तीव्र प्रवाह होता है। ज्यादा खाना खा लें तो मस्तिष्क की शक्ति सब पेट में चली जाती तत्काल। इसलिए बहुत खाना खा लें तो फिर तो मस्तिष्क काम कर ही नहीं सकता ना। तो इसलिए पेट का काम निरंतर कम करना है, मुंह उसमें हाथ बटाता है। इसलिए जितना आप चबा लें उतना हितकर है, यानी इतना चबा लें कि पेट को काम ही ना बचे तो और भी ज्यादा हितकर है। और बड़े मजे की बात यह है, इसको थोड़ा सा देखने जैसा है, क्योंकि आदमी का सारा विकास पेट से मुक्त होने का विकास है। वो धीरे धीरे पेट से मुक्त होने की कोशिश में लगा हुआ है, ठीक से ठीक भोजन खोज रहा है कि वो उसको डाइजेशन का उपद्रव कम हो जाए। तो एक तो मैं तो इसमें गवाही नहीं दूंगा। अच्छा, दूसरी बात यह है कि हमारे मस्तिष्क का जो हिस्सा है, मुंह दो चीजों से जुड़ा है, इधर पेट से और इधर मस्तिष्क से। मुंह दोनों के बीच में पड़ता है। अगर हम आदमी का सारा विकास देखें तो वो ठीक समझे हम तो मुंह का ही विकास है। बाकी सारा शरीर इस छोटे से सिर का ही काम कर रहा है। बाकी सब जो है वो फैक्ट्री इस छोटे से सिर के लिए चल रही है। चाहे हमारा प्रेम हो, चाहे हमारी बुद्धि हो, चाहे हमारी प्रतिभा हो, वो बहुत गहरे में हमारे मुंह से संबंधित है। और इसका हम कैसे उपयोग करते हैं, कितना ज्यादा उपयोग करते हैं, ये कितना मजबूत होता है, उतनी ही ऊर्जा नीचे की तरफ जाने के बजाय ऊपर की तरफ जानी शुरू होती है। तो इसका तो ज्यादा से ज्यादा उपयोग होना चाहिए। और अगर ठीक से चबाया हो किसी ने तो उसके दांत ही नहीं गिरेंगे। अगर ठीक से चबाया हो तो वो जो बात कह रहा है दरवेश, वो कभी नहीं घटेगी। अगर किसी ने जिंदगी भर ठीक से चबाया तो दांत तो गिरेंगे ही नहीं। वो मरते दम तक अपने ठीक वही दांत लेके जाएगा जो दांत लेके आया था,
शायद उससे भी ज्यादा मजबूत, क्योंकि वो इतना काम कर चुके हों। और जितना उसका मुंह मजबूत हो उतना ही उसका पेट मजबूत होगा, क्योंकि मुंह शुरुआत है उसके पेट की। यानी मुंह जो है वो पेट का द्वार ही है, वो पेट से अलग कोई चीज नहीं, उसको अलग मान के चलना गलत है। और अगर हड्डी, जैसा वो कह रहा है, हड्डी भी ऐसे गटक जाओ, गटक सकते हैं आप, और पेट उसकी भी चेष्टा करेगा, लेकिन वो इनह्यूमन चेष्टा होगी। और तब पेट को इतनी शक्ति की जरूरत पड़ेगी कि आप कुछ और काम ही नहीं कर पाएंगे, बस हड्डी पचा ली तो बहुत काम हो गया, और आप पेट केंद्रित हो जाएंगे। आपका व्यक्तित्व जो है वो पेट पर केंद्रित हो जाएगा। और दूसरी और जो बात है वो ये है कि पेट जितने अचेतन में हो उतना अच्छा, आपको उसका पता न चले उतना उसका वर्किंग जो है स्मूथ और अच्छी होगी। अगर आपको पेट का पता चले तो आप रुग्ण हो जाएंगे। असल में हमारे व्यक्तित्व में कुछ चीजें हैं जो हमारी चेतना में नहीं होनी चाहिए, चेतना में होंगी तो आप नुकसान पाएंगे। तो पेट का काम जितना हल्का हो उतना ही अचेतन होगा, अनकॉन्शियस होगा, आपको पता नहीं चलेगा पेट का। और जितना पेट का कम पता चलेगा उतने आप स्वस्थ और वेल बीइंग अनुभव करेंगे। अगर ठीक से समझें तो आपकी जो इलनेस का जो बोध है बीमारी का, वो पेट के बोध से शुरू होता है। जैसे आपको पता चला कि पेट भी है शरीर में कि आप बीमार हुए, अगर आपको पता ना चले कि पेट है तो आप स्वस्थ हैं। और पेट का जो काम है वो जो है आपकी अचेतना का काम है। जीवन के जितने महत्वपूर्ण काम हैं वो अंधेरे में होते हैं और उनके लिए चेतना की जरूरत नहीं। जड़ें अंधेरे में जमीन में बड़ी होती हैं, बच्चा मां के पेट में अंधेरे में बड़ा होता है। हमारे पेट का सारा काम हमारे ज्ञान के बाहर होता है। आपके ज्ञान के भीतर उसको लाने की जरूरत नहीं, लेकिन अगर पेट पर बहुत काम आपने डाला तो वो आपके ज्ञान के भीतर आ जाएगा तत्काल, क्योंकि उस पर अतिरिक्त श्रम पड़ेगा। और पेट ज्ञान में आया तो आप 24 घंटे रुग्ण हैं। तो गुरजीएफ को कुछ तो बहुत अद्भुत बातों का ख्याल था।